हेलो फ्रेंड्स। तो ये हमारा लेक्चर नंबर 10 होगा। लेक्चर नंबर 9 में हम लोग बहुत ही अच्छा क्वेश्चंस का प्रैक्टिस कर चुके हैं। ठीक है, तो ये जो हमारा लेक्चर होगा वो उससे भी बेहतर क्वेश्चन का हम लोग इसमें क्वेश्चंस का प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, तो इसमें हम लोग कुछ रिजल्ट वाला भी क्वेश्चंस करना चाहते हैं। ठीक है, क्या जो आपको रिजल्ट याद रखना है, ताकि अगर आप किसी एमसीक्यू वाला टाइप क्वेश्चंस को अगर कर रहे हैं सपोज, या फिर आप किसी एमसीक्यू वाला एग्जाम दे रहे हैं, सपोज आप एनटीएससी या फिर आप केबीपीवाई या फिर आप किसी भी इंट्रांस एग्जाम दे रहे हैं किसी इंस्टीट्यूट का 10th के बाद जो एडमिशन होता है एक्चुअली कोटा में या किसी भी इंडिया के रेप्यूटेड इंस्टीट्यूट में, तो अगर ये रिजल्ट अगर आपको याद होगा, ठीक है, तो अगर इस टाइप के प्रॉब्लम सपोज अगर आपके पास आता है, ठीक है, तो आप बहुत ही कम टाइम में इस क्वेश्चंस को कर सकते हैं। ठीक है, तो पहले हम कंसेप्ट से इस क्वेश्चंस को डील करना चाहते हैं, उसके बाद फिर हम लोग रिजल्ट प्रूव करेंगे और फिर हम लोग रिजल्ट याद रखेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चंस इस प्रकार है। आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन कि टू शिप्स आर अप्रोचिंग अ लाइट हाउस फ्रॉम अपोजिट डायरेक्शन। तो आपको क्वेश्चंस में कह रहा है कि मान चले एक लाइट हाउस है, मान के चलते हैं कि ए बी जो है वो मान के चलते हैं कि एक लाइट हाउस है। ठीक है, तो बोला क्या कि दो तरफ से सीप जो है वो एक दूसरे की तरफ आ रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब ऑब्वियस बात है कि एक जो सीप होगा वो इस साइड होगा और दूसरा सीप जो होगा वो इस साइड होगा। ठीक है, अब एक इस पे और कंसेप्ट है कि हम किसको 45 माने और किसको 30 माने, या फिर क्वेश्चंस में 30 और 45 दिया है तो किसको माने। ठीक है, तो ये एक कंसेप्ट होता है एक्चुअली, आप खुद भी ऑब्जर्व करें कि जब ऑब्जर्वर से ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस ज़्यादा होगा, ठीक है, तो एंगल ऑफ एलिवेशन जो है वो छोटा होता है, और अगर ऑब्जर्वर से ऑब्जेक्ट अगर नज़दीक में होगा तो एंगल ऑफ एलिवेशन या एंगल ऑफ डिप्रेशन ज़्यादा होगा। ठीक है, तो इस कंसेप्ट को यूज़ करके हम यहाँ पे पिक्चर बनाने का कोशिश करेंगे। क्वेश्चन है कि टू शिप्स आर अप्रोचिंग अ लाइट हाउस फ्रॉम अपोजिट डायरेक्शन। The angle of depression of the two ships from the top of a lighthouse are 30 डिग्री and 45 डिग्री। तो मान के चलते हैं सपोज कि अगर हम लोग इस पॉइंट को P कंसीडर करें, ठीक है, और इस पॉइंट को Q कंसीडर करें, तो आपको पिक्चर देख करके ऐसा लग रहा होगा कि Q पॉइंट जो है वो AB दैट इज जो लाइट हाउस है उससे थोड़ा सा ज़्यादा डिस्टेंस पे है एज कंपेयर टू P। तो इसका मतलब ये है कि एंगल ऑफ डिप्रेशन जो है, ठीक है, यहाँ पे थोड़ा छोटा बनेगा और यहाँ पे एंगल ऑफ डिप्रेशन बड़ा बनेगा। आप ऐसे भी सोच सकते हैं, देखिएगा कि एंगल ऑफ डिप्रेशन बनाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहली बार एक हॉरिजॉन्टल लाइन कंसीडर करते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो हॉरिजॉन्टल लाइन से नॉर्मल कह सकते हैं आप, लाइन ऑफ साइट के बीच का जो एंगल होता है उसको हम लोग बोलते हैं एंगल ऑफ डिप्रेशन। ठीक है, तो आप कंसीडर ऐसा कर सकते हैं, देखिएगा। ठीक है, तो अगर हम लोग इसको मान के चलते हैं दैट इज कितना है, चूंकि ये पॉइंट ज़्यादा डिस्टेंस पे है तो एंगल हमारा क्या होगा, छोटा, तो इसीलिए हम लोग यहाँ पे मानेंगे 30 डिग्री और यहाँ पे हम लोग मानेंगे दैट इज 45 डिग्री। ठीक है, तो अगर ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है और अगर हम लोग इस लाइन को ट्रांसवर्सल की तरह सोचें तो क्या हम लोग ऐसा कह सकते हैं कि ये 45 डिग्री और ये क्या होगा, दैट इज 45 डिग्री, और ये अगर 30 डिग्री है तो क्या हम कह सकते हैं कि ये एंगल कितना होगा, दैट इज 30 डिग्री। ठीक है, अब मान के चलते हैं कि हाइट ऑफ जो लाइट हाउस है उसको हम लोग सपोज h मान लें, क्योंकि हम लोग को वही तो फाइंड आउट करना है। ठीक है, अब आगे आपके पास क्वेश्चंस में है कि इफ द डिस्टेंस बिटवीन द टू शिप्स इज 100 मीटर, इसका मतलब कि दोनों शिप के बीच का जो डिस्टेंस है वो आपका 100 मीटर है। ठीक है, अच्छा, तो अगर हम ऐसा सोचें कि अगर ये 100 है टोटल, ठीक है, तो इस पार्ट को या फिर आप इस पार्ट को, किसी भी पार्ट को एक वेरिएबल्स में मान लें x में,
तो मान चलते हैं कि इस पार्ट को अगर हम लोग x में मानेंगे तो क्या हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं 100 माइनस एक्स। ये बात थोड़ा वीडियो को पॉज करें और खुद से सोचने का कोशिश करें, क्या अगर हम इसको x मानेंगे तो क्या हम लोग इसको 100 माइनस एक्स मान सकते हैं। ठीक है, तो अब अगर हम लोग इसको x माने हैं, ठीक है, तो इसके आगे अगर हम लोग सोचें तो क्या नाम अगर हम लोग दे दिए यहाँ पे देखिए ABP एंड ABQ। ओके, अब क्या हम लोग यहाँ से एक चीज देख सकते हैं कि अगर इन ट्रायंगल ABP में हम लोग आए, इन ट्रायंगल ABP वी हैव, तो क्या हम लोग लिख सकते हैं tan 45 इज इक्वल टू P/B, और चूंकि P क्या होगा H अपॉन B, और B की जगह क्या होगा X, और हम लोग जानते हैं tan 45 का वैल्यू होता है दैट इज 1, सो इसीलिए हम लोग कह सकते हैं कि X इज इक्वल टू क्या होगा H, X इज इक्वल टू क्या होगा H। ओके, अब फिर हम लोग इस ट्रायंगल्स में अगर आए, देखिएगा थोड़ा ध्यान से, अगर हम लोग इस ट्रायंगल में आए, इन ट्रायंगल ABQ वी हैव, तो tan 30 डिग्री अगर हम लोग लिखें, अच्छा एक बात, अगर किसी बच्चा को ये कंफ्यूजन होता हो कि हम लोग हमेशा tan का ही यूज क्यों करते हैं, तो उनको एक लाइन में हम आंसर बता दें कि tan का इसलिए हम लोग यूज करते हैं क्योंकि tan का रिलेशन होता है P/B, और जनरली क्वेश्चंस पढ़ के हमको पता चलता है कि या तो हाइट निकालना होता है और या तो उसका डिस्टेंस। अगर सपोज कोई क्वेश्चन में अगर होगा सपोज कि हमको उसका स्लोप फाइंड आउट कीजिए, ठीक है, तब हम लोग दूसरा फंक्शन भी यूज करेंगे, और tan यूज करके हम लोग हर फंक्शन यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो इसीलिए हम लोग जनरली tan का यूज करते हैं। ठीक है, अगर आपकी मर्जी है, अगर सपोज आपके पास ये पता है तो आप साइन का भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए, तो tan 30 डिग्री इक्वल टू P/B, तो P हमारा क्या होगा H अपॉन B, और B के जगह पर हम लोग लिख सकते हैं क्या 100 माइनस एक्स, लेकिन यहाँ एक मिनट रुकिएगा, क्या x को हम लोग रिप्लेस कर ले यहीं पे दैट इज h से, क्योंकि x इक्वल टू तो h है, तो हम लोग आराम से यहाँ से लिखते सकते हैं दैट इज h। अब tan 30 डिग्री का वैल्यू हम लोग जानते हैं दैट इज 1 अपॉन √3, यहाँ से h अपॉन 100 माइनस एच, तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो लिखाएंगे मेरा दैट इज 100 माइनस एच इक्वल टू √3 इंटू एच, यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं √3 h प्लस एच इक्वल टू 100, तो h अगर कॉमन लें तो लिख सकते हैं √3 प्लस 1 इक्वल टू 100, तो हम लोग कह सकते हैं h इक्वल टू जो वैल्यू होगा वो 100 अपॉन, ध्यान से 100 अपॉन √3 प्लस 1। ठीक है, और चूंकि ये जो डेनोमिनेटर है यहाँ पे हमारा नंबर आया दैट इज इररेशनल, तो हम लोग क्या करते हैं रेशनलाइज। ओके, तो यहाँ से हम लोग क्या लिख सकते हैं कि 100 इंटू √3 माइनस 1 अपॉन, ओके, और a प्लस बी इंटू ए माइनस बी दैट इज ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो √3 का स्क्वायर हम लोग जानते हैं 3 होगा, 3 माइनस 1 दैट इज 2 होगा, तो क्या हम लोग लिख सकते हैं 2, तो ये हमारा वैल्यू आया दैट इज 50। इसका मतलब हमारा जो आंसर आएगा वो 50 √3 माइनस 1 मीटर क्या आएगा, हाइट ऑफ द लाइट हाउस, यानी कि ये जो h होगा वो हमारा वैल्यू आएगा दैट इज 50 √3 माइनस 1। तो आप ये भी सोच सकते हैं, देखिएगा कि अगर हम लोग को तो डायरेक्ट क्वेश्चंस में पूछा गया था कि फाइंड द हाइट ऑफ द लाइट हाउस, ठीक है, थोड़ा सा अगर क्वेश्चंस को ट्विस्ट कर दिया जाए, यानी कि थोड़ा सा अगर हम क्वेश्चंस में दूसरा चीज पूछने का कोशिश करें तो भी आपको आंसर देना आना चाहिए। सपोज अगर क्वेश्चन में ये पूछता कि फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द शिप व्हिच इज लोकेटेड एट द पॉइंट Q फ्रॉम द बॉटम ऑफ द लाइट हाउस, तो क्या हम लोग आराम से निकाल सकते हैं क्योंकि x का वैल्यू वही होगा जो h का होगा, तो 100 माइनस 50 इंटू √3 माइनस 1 करके हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। अगर क्वेश्चन में पूछ जाए कि फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन टू शिप्स, तो क्या हम लोग आसानी से x और प्लस 100 माइनस एक्स, चूँकि ये तो हमारा गिवन ही खैर 100, तो हम लोग आराम से निकाल सकते हैं। ठीक है,
तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अब इसका हम लोग रिजल्ट देखना चाहते हैं, ठीक है। चलिए, तो ये हमारा थोड़ा सा एक न्यू क्वेश्चन है फिर से, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या है कि जो अभी हम प्रीवियस क्वेश्चन किए थे उसी के बेसिस पे ये क्वेश्चन है, ठीक है। बस आप लोग को क्या है कि एक रिजल्ट प्रूफ करना है, ठीक है, कि ये आएगा। या फिर अगर प्रूफ नहीं भी पूछ के अगर हम लोग से यही पूछे कि क्या होगा जनरल टर्म में, तो हम लोग इसको निकाल सकते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन जो प्रीवियस था वही क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है कि फ्रॉम द टॉप ऑफ अ लाइट हाउस द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ टू शिप्स on the opposite sides of it are observed to be alpha and beta। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब कि मान चलिए कि एक लाइट हाउस है सपोज ए बी, ठीक है। तो इसके टॉप से, ठीक है ना, दो अपोजिट डायरेक्शन में, यानी कि एक यहाँ पे है दूसरा यहाँ पे है, ठीक है, उसका एंगल ऑफ डिप्रेशन जो है वो एक्चुअली डिफरेंट है, ठीक है। तो दैट इज अल्फा एंड बीटा है, ठीक है। तो हम कह सकते हैं ऐसा कि जो पॉइंट ज़्यादा डिस्टेंस पे होगा उसका एंगल छोटा होगा, ठीक है। तो हम लोग ऐसे सोचे कि सबसे पहले अगर हम लोग इसको हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करते हैं, ठीक है, तो देखिएगा थोड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो किसको अल्फा माना जाए और किसको बीटा माना जाए, बहुत सारे बच्चा को ये कंफ्यूजन होता है कि किसको अल्फा माना जाए और किसको बीटा माना जाए, ठीक है। तो देखिएगा, अगर मान चलते हैं कि इसको P और ये हमारा है सपोज Q शिप, ठीक है, दो शिप्स हैं। तो चूंकि P पॉइंट नजदीक में है B से, तो मान लेते हैं कि ये हमारा क्या है, दैट इज अल्फा, ठीक है। और चूंकि ये तो हमारा क्या है, दैट इज ग्राउंड, ओके, ठीक। तो ये अगर अल्फा है तो ये हमारा क्या होगा, अल्फा, ठीक है। क्योंकि एंगल ऑफ डिप्रेशन गिवन था, तो यानी कि हम लोग बार बार इस चीज़ को दोहराना नहीं चाहते हैं, एक ही बात को न्यू चीज़ सीखना चाहते हैं। ये तो आपको पता चल गया होगा कि अल्फा, ये अल्फा होगा। और ये एंगल ऑफ डिप्रेशन कैसे हम लोग सोचते हैं, वो चीज़ हम लोग बहुत सारे क्वेश्चंस में देखे हैं, ठीक है। अब ये हमारा क्या होगा, दैट इज बीटा, ठीक है। और ये अगर बीटा है तो ये भी हमारा क्या होगा, दैट इज बीटा। अच्छा, अब थोड़ा अगर क्वेश्चन में ये पूछ लेता है कि अल्फा बड़ा होगा, पिक्चर अगर सपोज आपको ऐसा दे दे और पूछ ले कि अल्फा बड़ा होगा या, देखिएगा, अल्फा इज ग्रेटर देन बीटा होगा या फिर अल्फा इज लेस देन बीटा होगा, ठीक है, ये भी पूछा जा सकता है, ठीक है। तो देखिएगा, जो पॉइंट ज़्यादा डिस्टेंस में, तो वो तो आपको दिख ही रहा होगा, बी पॉइंट से क्यू जो वो ज़्यादा डिस्टेंस पे है, तो एंगल ऑफ डिप्रेशन छोटा होगा। इसका मतलब बीटा इज लेस देन अल्फा होना चाहिए अकॉर्डिंग टू द पिक्चर। तो इसका मतलब आंसर क्या होना चाहिए, बीटा छोटा होना चाहिए, ठीक है। तो इसका मतलब अल्फा बड़ा होना चाहिए, दैट इज अल्फा इज ग्रेटर देन बीटा होना चाहिए, ठीक है क्या। तो खैर ये क्वेश्चंस तो अभी हम लोग को नहीं पूछा है, तो अगर एक एक्स्ट्रा चीज़ आप लोगों को यहाँ से सीखने को मिला है तो ये अच्छी बात है, ठीक है। चलिए, तो हम लोगों को अल्फा बीटा गिवन है, इफ द हाइट ऑफ द लाइट हाउस टू बी एच मीटर। तो हम लोग ऐसा सोच सकते हैं कि इसको हम लोग एच मीटर मान लें, ठीक है। एंड द लाइन ज्वाइनिंग द शिप्स इज, हम लोग को ये जो डिस्टेंस है दैट इज पी क्यू, ध्यान से ये जो पी क्यू है वो प्रूफ करना है कि पी क्यू जो होगा ना, पी क्यू का जो लेंथ होगा वो एच इंटू 10 अल्फा प्लस 10 बीटा अपॉन 10 अल्फा इंटू 10 बीटा होगा। इस बात को प्रूफ करना है, ठीक है। तो हम लोग चलते हैं, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, ठीक है। हम लोग इसको ऐसा मान लें कि इसको x मानते हैं, ठीक है, और अब चाहें तो इसको y मान लें, ओके, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा इसमें, ठीक है। तो अब देखिएगा, यहाँ से अगर हम लोग लिखते हैं कि 10 अल्फा, तो उससे पहले लिखते हैं किस ट्रायंगल की बात किया जा रहा है, तीन ट्रायंगल ए पी बी, ओके। तो 10 अल्फा इज इक्वल्स टू पी अपॉन बी, तो पी हमारा क्या हो गया, एच अपॉन एक्स, ठीक है, यहां से लिखिए, ठीक है। तो क्या हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं, x 10 अल्फा इक्वल्स टू एच
फर्स्ट इक्वेशन, ठीक है। और फिर से हम लोग अगर सेकंड इक्वेशन में आने का कोशिश करें, देखिएगा तो लिख सकते हैं इन ट्राइंगल ए बी क्यू, ओके। तो यहां से हम लोग क्या लिख सकते हैं, टेन बीटा इक्वल टू, बताइए, तो टेन बीटा इक्वल टू लिख सकते हैं एच अपॉन वाई, ठीक है। तो यहां से फिर हम लोग लिख सकते हैं वाई टेन बीटा इक्वल टू एच, और क्या हम लोग इसको सेकंड इक्वेशन लिख सकते हैं, ठीक है। अब देखिएगा फर्स्ट इक्वेशन में h इक्वल टू क्या है, x टेन अल्फा, और ये h इक्वल टू क्या है, y टेन बीटा। तो क्या हम लोग फर्स्ट इक्वेशन और सेकंड इक्वेशन से कह सकते हैं कि x टेन अल्फा इक्वल टू y टेन बीटा है, ठीक है। तो क्या यहां से हम लोग एक बात और सीख सकते हैं कि टेन अल्फा अपॉन टेन बीटा इक्वल टू, ठीक है, क्या होगा बताइए, y अपॉन एक्स। यहां से एक छोटा सा रिजल्ट हमारा निकल के आया, दैट इज कि टेन अल्फा अपॉन टेन बीटा इक्वल टू y अपॉन एक्स, ओके। अब हम लोग को फाइंड आउट क्या करना, दैट इज x प्लस वाई। तो क्या हम लोग ऐसा सोच लें, देखिएगा कि x प्लस वाई, तो x प्लस वाई की जगह आप लिख सकते हैं x की जगह वहां से फर्स्ट इक्वेशन से h अपॉन टेन अल्फा प्लस, ठीक है, और y इक्वल टू हमारा क्या आया था, दैट इज h अपॉन टेन बीटा, ओके, सेकेंड इक्वेशन से। तो एक रिजल्ट ये हमारा काम आएगा, अभी इस क्वेश्चन में भले ना आए, लेकिन हम लोग को ये भी याद रखना कि टेन अल्फा अपॉन टेन बीटा इक्वल टू वाई अपॉन एक्स, ठीक है। ये रिजल्ट आपको एक्स्ट्रा हम निकाल के रखनी है, ठीक है। तो यहाँ से x प्लस वाई अगर हम लोग निकाले तो h अपॉन टेन अल्फा प्लस h अपॉन टेन बीटा, तो यहाँ से टेन अल्फा इंटू टेन बीटा एलसीएम जब करेंगे तो, ठीक है, तो टेन अल्फा से टेन अल्फा कैंसिल आउट, तो यहाँ पे लिखेंगे h टेन बीटा प्लस, और टेन बीटा से टेन बीटा कैंसिल आउट तो h टेन अल्फा। तो यहाँ से h अगर हम लोग कॉमन ले तो क्या आएगा, दैट इज टेन अल्फा प्लस टेन बीटा अपॉन टेन अल्फा इंटू टेन बीटा। तो क्या हमारा जो लाना था, दैट इज x प्लस वाई, यानी कि डिस्टेंस। x प्लस वाई क्या है, x प्लस वाई इज द डिस्टेंस बिटवीन द टू शिप्स। तो क्या हम कह सकते हैं कि दोनों शिप्स के बीच का जो डिस्टेंस होगा वो h इंटू टेन अल्फा प्लस टेन बीटा अपॉन टेन अल्फा इंटू टेन बीटा होगा, या आप कह सकते हैं कि h इंटू टेन बीटा प्लस टेन अल्फा अपॉन टेन अल्फा इंटू टेन बीटा, यानी कि टेन अल्फा प्लस टेन बीटा बोले, चाहे आप टेन बीटा प्लस टेन अल्फा बोले, दोनों क्या है एक बात। 5 प्लस 4 9, 4 प्लस 5 9, यानी कि दोनों क्या है सेम चीज़, ठीक है। तो ये एक्चुअली हमको प्रूफ करना था, वो हम लोगों ने प्रूफ कर रखा है, ठीक है। और इस चीज़ को एक्स्ट्रा आप याद रख लें कि बहुत ऐसे क्वेश्चंस आएंगे ऑब्जेक्टिव में कि आपको डायरेक्ट रेशियोज पूछेंगे, ठीक है क्या। तो हम लोग आसानी से निकाल सकते हैं कि टेन अल्फा अपॉन टेन बीटा इक्वल टू वाई अपॉन एक्स। तो दो रिजल्ट एक्चुअली क्वेश्चन में एक ही प्रूफ करना था, लेकिन ये मेरी तरफ से आप इसको गिफ्ट एज ए याद रख लें, काम का चीज़ है, ठीक है। चलिए, तो नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन होगा उसको देखिएगा। इसके ऊपर अगर एक क्वेश्चन हम पूछे तो क्या आप लोग रिजल्ट अगर याद हो तो हम लोग डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हैं, वो चीज़ देखिएगा। चलिए, तो अगर इस क्वेश्चन को अगर हम लोग सॉल्व करें, ठीक है, तो कुछ ही सेकंड में इस क्वेश्चन को हम लोग जो है वो सॉल्व कर सकते हैं, अगर हम लोग को रिजल्ट अगर याद है तो, ठीक है। तो भी हम लोग रिजल्ट जो है उसको बहुत ही अच्छे तरीक़ा से प्रूफ करके देख लिए हैं, ठीक है। तो क्या था क्वेश्चंस, क्या है कि टू शिप्स आर अप्रोचिंग अ लाइट हाउस फ्रॉम अपोजिट डायरेक्शंस, द एंगल्स ऑफ डिप्रेशन ऑफ टू शिप्स आर 30 डिग्री एंड 45 डिग्री। इसका मतलब किसी को भी अल्फा मानिए और किसी को भी बीटा मान सकते हैं, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि किसको अल्फा माने और किसको बीटा माने, आपकी मर्जी, जिसका मन उसको आप मान सकते हैं। तो मान चलिए कि अल्फा हम कंसीडर कर रहे हैं दैट इज 30 डिग्री और बीटा हम कंसीडर कर रहे हैं सपोज 45 डिग्री, ठीक है।
अब आगे क्वेश्चंस में क्या है कि इफ द डिस्टेंस बिटवीन द टू शिप्स आर 100 मीटर, इसका मतलब कि जो दोनों शिप के बीच का डिस्टेंस है वो क्या है, दैट इज 100 मीटर। ओके, तो ऐसा मान लेते हैं पी क्यू जो शिप रहा होगा उसके बीच का डिस्टेंस दिया हुआ है कितना, दैट इज 100 मीटर। ठीक है, तो हम लोग को फाइंड आउट क्या करना है, हम लोग को फाइंड आउट करना है फाइंड द हाइट ऑफ द लाइट हाउस। ठीक है, तो आप तो अभी जस्ट क्वेश्चंस किए थे उसमें देखे थे कि हमारा जो x प्लस वाई आता था यानी कि डिस्टेंस बिटवीन टू शिप्स वो प्रूफ करना था, दैट इज h इंटू 10 अल्फा प्लस 10 बीटा अपॉन 10 अल्फा इंटू 10 बीटा। ओके, तो h हम लोगों को फाइंड आउट ही करना है, तो हम लोग कोई प्रॉब्लम नहीं, हम लोग x प्लस वाई तो चूंकि गिवन है तो हम लोग लिख लेंगे 100 इक्वल टू h के जगह h 10 अल्फा प्लस 10 बीटा, तो 10 30 डिग्री, 10 30 डिग्री वैल्यू 1 अपॉन रूट 3 प्लस, और चूंकि 45 का वैल्यू दैट इज 1 अपॉन 10 अल्फा दैट इज 1 अपॉन रूट 3 इंटू 1। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग कैलकुलेशन देखें तो क्या लिख सकते हैं, 100 इक्वल टू के h इंटू रूट 3 इंटू 1 प्लस रूट 3। ठीक है, अपॉन, और ये क्या होगा 1 अपॉन रूट 3, तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं क्या कि 100 इक्वल टू h इंटू 1 प्लस रूट 3 अपॉन रूट 3, और ये जो रूट 3 वो ऊपर जाएगा तो लिख सकते हैं रूट 3, इसका मतलब ये रूट 3 और ये रूट 3 कैंसिल आउट, तो यहाँ से लिखेंगे 100 इक्वल टू h प्लस ओके h रूट 3। ठीक है क्या, तो हम लोग को फाइंड आउट क्या करना था, यहाँ से डायरेक्ट भी नहीं निकाल सकते हैं, देखिएगा हम लोग यहाँ से डायरेक्ट देखें कि 100 इक्वल टू, ठीक है, h इंटू 1 प्लस रूट 3, तो h इक्वल टू 100 अपॉन 1 प्लस रूट 3। ठीक है, अब चूंकि नीचे में आ गया दैट इज इररेशनल नंबर, तो उसको क्या कर दे, रेशनलाइज। ठीक है, तो रेशनलाइज कर दीजिए, तो लिखेंगे 1 माइनस रूट 3, या फिर आप लिख दें इसको रूट 3 माइनस 1। ओके, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, देखिएगा रूट 3 प्लस 1। ठीक है, तो रूट 3 माइनस 1, तो यहाँ लिखेंगे रूट 3 माइनस 1, तो यहाँ से लिख सकते हैं 100 इंटू रूट 3 माइनस 1 अपॉन ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, दैट इज ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो यहाँ पे होगा 2 दैट इज 50। ओके, तो हम लोग लिख सकते हैं 50 इंटू रूट 3 माइनस 1 मीटर, तो ये हमारा h आ चुका है, तो ये हम लोग बहुत ही आसानी से निकाल सकते हैं। ठीक है, अगर आपको ये रिजल्ट अगर याद हो तो कुछ ही सेकंड में। ठीक है, तो जरूरी है कि इस रिजल्ट को आप समझ के और याद कर लें। ठीक है, चलिए तो नेक्स्ट वीडियो का इंतजार करें।